नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ जब हम बिना मांगे किसी को कोई चीज़ देते हैं, बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके चाहे या ये सोच के कि नहीं हमें इसकी मदद करनी चाहिए, तो हमारे जीवन में क्या होता है। कुछ दिन तो ये सब चीज़ें चलती हैं, उसके बाद हमें बुरा लगने लगता है क्योंकि सामने वाले ने मांगा नहीं और वो थैंकफुल भी नहीं होगा। आज कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? और जो सिंसियरली करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, उनको एक थैंक्स तो बनता ही है। थैंक यू करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि ये थैंक यू भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इससे अगर हम थैंक्स बोलते हैं किसी को तो वो मोटिवेट होता है, उसको अच्छा लगता है। अगर कोई आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है या बिना मांगे कर रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल। इस बात को मैं ऐसे समझाती हूँ क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और रेकी में हमने ये सीखा, डॉक्टर मिकाओ ओशो जो रेकी के फादर थे, उन्होंने जब उनको रेकी का ज्ञान हुआ और उन्होंने भिखारियों को जब सड़क पे बैठे देखा और उनको हीलिंग दी और हीलिंग करके उनको स्वस्थ कर लिया और वापस अपने जीवन में उनको घरों में ले आए और वो काम करने में लग गए। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि वापस सड़क पे बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं। डॉक्टर मिकाओ ओशो को ये देख के बहुत अजीब लगा कि भाई मैंने तो इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया और वो सड़क पे बैठे हैं। तो जब उन्होंने उनसे पूछा भाई तुम सड़क पे क्यों बैठे हो, तो वो बोले कि हमें आदत नहीं है काम करने की, हमें भीख मांग के आराम से बैठ के खाने की आदत है। तो डॉक्टर मिकाओ ओशो ने ये 2 प्रिंसिपल रेकी के बनाए कि बिना मांगे किसी को रेकी मत दो और नंबर 2 आप उसकी कीमत लो, यानी एनर्जी एक्सचेंज करो। और ऐसा भी देखा गया है कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं, जब तक वो अपने आप को कुछ खाली नहीं करता, वो ग्रहण नहीं करता। जैसे ग्लास में पानी भरना है, जब वो थोड़ा अगर खाली होगा तभी हम उसमें भर पाएंगे। ऐसे ही जीवन में जब किसी को कोई चीज़ चाहिए नहीं तो देखिए उसको वैल्यू होगी नहीं। वैल्यू तो उसको होगी ना जिसको ज़रूरत है, और फिर हम हर्ट होते हैं। तो ये चीज़ रेकी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई, क्योंकि पहले मुझे लगता था मैं भी बिना मांगे किसी गरीब को देखा, किसी दुखियार को देखा, मैंने अपने आप हेल्प कर दी। जनरली जब हम जिनको जानते नहीं उनकी हेल्प करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन ये कहना आसान है। जब हम परिवार में होते हैं, जब हम फ्रेंड्स में होते हैं, अपने नोन लोगों में होते हैं, तो ज़्यादा नहीं तो एक थैंक यू तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। सब कह देते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, पर कितने डाल पाते हैं? और यही धीरे 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 बिल्डअप होने लग जाती है नेगेटिविटी हमारे अंदर। हम सब चीज़ें याद करते हैं जब हमें कहा जाता है, लेकिन जब हम उस समय करते हैं तब हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होता, हम बस सिर्फ करते चले जाते हैं उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट आता है जब हमें हर्ट होने लगता है और हमारे अंदर उस इंसान के लिए नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो मेरा ये कहना है, रेकी चैनल्स को ही नहीं, हर इंसान को ये फॉलो करना चाहिए कि आप बिना मांगे किसी को कुछ भी मत दीजिए। ज़रूरत है तो वो ले लेगा, आप पूछ लीजिए, क्योंकि कई बार लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। और मैं तो इसको बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी गलती कह लीजिए या ऐसा लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। सो व्हेन आई लर्न रेकी आई रियलाइज्ड वेयर वाज माय मिस्टेक बड़ी नहीं है, लेकिन हर्ट धीरे धीरे पाइल अप हो जाते हैं। लाइफ में लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप एक थैंक यू की चाह में या कि आपको एक्नॉलेज करें, उसमें ही आपकी ज़िंदगी बीत जाती है और आपके अच्छे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें रेकी के ये 2 प्रिंसिपल्स, नेवर गिव रेकी विदाउट बीइंग आस्क्ड और एनीथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड एंड विदाउट एक्सचेंजिंग एनर्जी। या उनसे कुछ अगर नहीं पैसे कोई दे सकता है तो उनसे कुछ ले लीजिए, उनसे कुछ काम करवा लीजिए, ताकि उन्हें भी कीमत हो आपके समय की, आपकी सब चीज़ों की। जनरली लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है, आज की जो मेरी और आपकी बातचीत है, वो इसी चीज़ पे है। और बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि वो इस चीज़ से काफ़ी बार गुजरे होंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, हमेशा हेल्प करिए लोगों की, लेकिन उनको आगे आने दीजिए। आएंगे, खुद मांगेंगे, खुद कहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अननोटिस चले जाएंगे। और अगर ऐसा ही है तो आप बाहर जाके हेल्प करिए जहाँ आप इंसान से कभी मिलना ही नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, हम परिवार में हैं, हम समाज में हैं, हम सोशल एनिमल हैं,
तो हमें अपने परिवार में, समाज में मदद करनी होती है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, जब वो मांगें कभी मना मत करिए, जाइए हेल्प करिए। ये आज का सेशन कैसा रहा, ये 2 छोटी सी बातें हैं जो आप हमेशा गांठ बांध लीजिए। नेवर गिव फॉर फ्री एंड नेवर गिव एनीथिंग व्हेन नॉट आस्क्ड। कभी भी मत दीजिए जब तक कि आपसे मांगी ना जाए। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप खुश रहेंगे और आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएंगी, और एक अच्छा काम करने से भी आप नहीं चूकेंगे। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।